ये हमारा रूम। और जैसा कि आज सोच रहे थे कि ऊपर जोशीमठ की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन होली का त्यौहार होने के कारण और लोगों ने भी सजेस्ट किया कि ऊपर आपको हो सकता है कि ना कोई होटल मिले ना कोई खाने के लिए मिले, क्योंकि टोटली बंद रहता है। तो फिर प्लान ये हुआ कि अब यहीं रुकते हैं आज का दिन देवप्रयाग में, और देवप्रयाग को ही घूमते हैं, फिर देखते हैं आगे। कल निकलेंगे यहाँ से और कल पहुँचेंगे ऊपर, तब फिर हम आपको आगे का ब्लॉग बनाते हैं। तो फिलहाल प्रयाग में है, तो प्रयाग में है तो कुछ तो यहाँ देखेंगे दिखाएंगे भी। तो तैयार रहिए, देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। हर हर गंगे भागीरथी अलकनंदा मिलकर बनी गंगा, नर्मदे हर। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा जी के बारे में। गंगा जी का निर्माण कैसे होता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये बहुत वेग से जो पानी चल रहा है, ये है भागीरथी नदी। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, 7 नदियों का संगम गंगा जी का निर्माण करता है। जैसे सभी जानते हैं कि गंगा जी का नाम देवप्रयाग के बाद चलता है। देवप्रयाग से पहले क्या हुआ है, एक तरफ से गौमुख से जो नदी निकल के आती है, जिसे हम लोग गंगोत्री कहते हैं कि गंगा जी गंगोत्री से निकली, क्योंकि अधिकांश उत्तराखंड के लोग यही मानते हैं कि यही गंगा है। एक्चुअली वो भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी जो आपके गौमुख से निकलती है, उत्तरकाशी ज़िले से, और काफ़ी विशाल नदी है। और वो नदी बहती हुई नीचे आती है, तो इसमें एक नदी और मिलती है, भिलगाना। एक छोटी नदी है तो भिलगाना, लेकिन जहाँ इसका संगम होता है वहाँ पर टेहरी बांध बंधा हुआ है। और ये नीचे आकर के देवप्रयाग में इसका संगम होता है अलकनंदा से। अब अलकनंदा का जन्म कैसे होता है, थोड़ा सा अलकनंदा के बारे में जान लेते हैं। अलकनंदा के अब शुरू से चलते हैं तो बद्रीनाथ के पास शतुपंथ ग्लेशियर है। वो शतुपंथ ग्लेशियर से एक विष्णु गंगा निकलती है और एक उसी के पास से धौली गंगा निकलती है। ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं आकर के, उस जगह को कहते हैं विष्णु प्रयाग। और चूँकि ये दोनों नदियाँ बराबर की हैं, तो विष्णु प्रयाग से जो आगे नदी बढ़ती है, उस नदी का नाम है अलकनंदा। वो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। अब अलकनंदा में भी कुछ नदियाँ मिलती हैं आकर के। जैसे वहाँ से थोड़ा चलने के बाद अलकनंदा में एक नदी मिलती है, नंदाकिनी। जी हाँ, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। नंद बाबा की नंदाकिनी। तो नंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है, उस जगह को कहा जाता है नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग से आगे जब हम बढ़ते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो फिर एक संगम मिलता है। प्रयाग माने संगम। फिर एक संगम मिलता है जहाँ पर पिंडर नदी, ये आपके बागेश्वर ज़िले में पिंडर ग्लेशियर से, पिंडारी ग्लेशियर बोलते हैं, वहाँ से एक नदी निकलती है पिंडर, जो कर्णप्रयाग में मिलती है। जहाँ मिलती है उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। फिर वहाँ से अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है तो कुछ नीचे उतरने के बाद केदारनाथ, जी हाँ, केदारनाथ से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। जी हाँ, जो गंगा जी का पर्यायवाची भी माना जाता है। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती आकर के,
तो वो जगह कहलाती है रुद्रप्रयाग। चूँकि केदारनाथ से आई है, भगवान रुद्र के धाम से आती है, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा है रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग से आगे फिर ये सब नदियाँ इसमें मिलती जाती हैं, लेकिन अलकनंदा का नाम चलता रहता है। वही अलकनंदा नदी आगे बढ़ते हुए अपने साथ इन 5 नदियों का संगम लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बड़ी ही मस्त शांत बहती हुई, जैसा कि आप देवप्रयाग में देखेंगे जहाँ पर संगम हुआ है। तो इससे पहले हम बता दें, देखिए आज होली का दिन है, तो मार्केट भी पूरा बंद था। हम जहाँ रुके हुए हैं उसके पास ही एक होटल था, तो इसलिए रुक गया। नहीं, आज से मुझे ऊपर जाना था जोशीमठ की तरफ, लेकिन मैं नहीं पहुँचा, क्योंकि रास्ते में पता नहीं होटल मिलता नहीं मिलता, तो यहीं रुक गया। भोजन आदि की व्यवस्था हो गई, और भोजन क्या, उनके भी कारीगर नहीं थे, तो महिला हैं जो चला रही हैं होटल को, तो उन्होंने दाल चावल राजमा इसी से काम चलाया। तो अब चूँकि भूखे होने के कारण लोग आते हैं, रुकते हैं और लग रहे हैं, लाइन लगी हुई है, तो हमने भी राजमा और चावल खाया और उसके बाद अपने काम पर लग गए। फिलहाल ये तो हमारी खुद की कहानी थी। हम बात कर रहे थे देवप्रयाग की। तो देवप्रयाग में आपकी भागीरथी नदी आकर के मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, चूँकि ये दोनों बराबर की नदियाँ हो जाती हैं। तो फिर यहाँ से देवप्रयाग के बाद जो नदी आगे बढ़ती है उसे नाम दिया जाता है गंगा। जी हाँ, तो इस तरीके से 7 नदियों का संगम गंगा जी का निर्माण करता है। और ये सामने अभी आप देख रहे हैं रघुनाथ जी का मंदिर था। बताते हैं यहाँ पर विष्णु भगवान ने भगवान राम के रूप में लोगों को दर्शन दिया, इसलिए रघुनाथ जी का मंदिर बोला जाता है। बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर हम रुके हुए हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की यात्री निवास है, और जो बिल्कुल ही किनारे पर है, तो वहाँ पर मैं रुका हुआ था और बहुत ही रमणीय जगह थी। यहाँ से संगम का बहुत अच्छा दर्शन होता है। ये देखिए लोग स्नान भी कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए तेज बहाव जो है वो भागीरथी नदी का है, और जो शांत स्वभाव से बह रही है वो है अलकनंदा, और इन दोनों का संगम होता है। और आगे चल के ये जो नदी चलती है ये कहलाती है गंगा जी। यहाँ से गंगा जी का नाम आगे बढ़ता है, जो आपकी बंगाल की खाड़ी तक जाता है। ये है गंगा जी की कहानी। हम लोगों का अधिकांश यही मानना है कि गंगा जी गौमुख से निकलती हैं। एक्चुअली गौमुख से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है भागीरथी, क्योंकि इसके पीछे भी एक है कि भागीरथ जी ने ही कठिन तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे, तो इसलिए उनके साथ जो नदी आई है तो उस नदी का नाम पड़ा भागीरथी अलकनंदा मिल करके फिर नाम चलता है गंगा जी का। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी बताइएगा, और देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का।